हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। एल्केन्स जो है एल्केन्स और एलिफेटिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनको हम एलिफेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उनका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+2 होता है। n यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं, कार्बन की संख्या को n कहते हैं। और दे कंटेन CC सिंगल बॉन्ड, CC उनके पास सिंगल बॉन्ड होता है। और उनका हम अलग-अलग तरह से उनको प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे CH4 में 4 सिंगल बंध हैं, CH, CH, CH और CH, जो कि सिंगल बॉन्ड होता है एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से और एक कार्बन के इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजक बंध से प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो होता है इसमें कंडेंस्ड फॉर्मूला को हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला को CH3CH2 इस प्रकार हम डैश लगाकर लिखते हैं। और कंडेंस फॉर्मूला इकट्ठा CH2 4 समूह है और CH3 हम इस तरह से भी उस एन हेक्सेन को लिख सकते हैं। उसके बाद बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, a molecule can be represented by line representing CC bond in zigzag manner। इस zigzag manner से भी हम हाइड्रोकार्बन को लिख सकते हैं, जिसमें कि एन हेक्सेन में C6H6 होता है, C6H10 है, तो उस हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं। इन दिस टर्मिनल डिनोट CH3 समूह ग्रुप एंड लाइन जंक्शन इंडिकेट्स, लाइन जंक्शन जो होता है वो CH2 समूह को डिनोट करता है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला जैसे प्रोपेन को है तो हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इस प्रकार हम इसको प्रोपेन को लिख सकते हैं, क्योंकि ये यदि हम स्ट्रक्चर के अनुसार बॉल और स्टिक संवेदी फॉर्मूला बनाते हैं तो एक इस तरह से इसकी संरचना बनती है, इसलिए हम इसको वी शेप फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ब्यूटेन में भी 2 वी बनते हैं, एक इस डायरेक्शन से और एक इस डायरेक्शन से, तो हम इसको ये इस रूप में भी लिख सकते हैं। पेंटेन में एक जिगजैग इस प्रकार कहा तो हम इसको कर सकते हैं, इस प्रकार हम इसको पेंटेन को लिख सकते हैं। तो इसके हम देखते हैं कि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आइसोब्यूटेन की तरफ, तो जैसे CH3 CH हम इसको V बना के इसको ऐसे लिखे, इसका मतलब ये है कि सेकेंड नंबर के कार्बन पर CH3 समूह लगा हुआ है। बॉल और स्टिक फॉर्मूला भी हमें नजर आ रहा है कि हम इस तरह से बॉल और स्टिक फॉर्मूले में इसको बना सकते हैं। आइसोपेंटेन में जैसे सेकेंड नंबर कार्बन पर CH3 है तो 1 नंबर 2 नंबर पे हम ये CH3 लगा हुआ है, इस प्रकार हम इसको आइसोपेंटेन बना सकते हैं। नियोपेंटेन भी हम इसको बॉल स्टिक रूप में भी और इस प्रकार से इसको दिखा सकते हैं। तो एल्केन का क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं? एल्केन का एक तो स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं, स्ट्रेट चेन एल्केन्स होते हैं, दूसरा ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं। तो स्ट्रेट चेन एल्केन्स और ब्रांच चेन एल्केन्स में ऑल C कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट कंटिन्यूस चेन, सीधी श्रृंखला में सारे कार्बन जुड़े हुए होते हैं, उसको हम सीधी श्रृंखला वाले या स्ट्रेट चेन एल्केन्स कहते हैं। इसी प्रकार आइसो एल्केन्स और नियो एल्केन्स। आइसो एल्केन्स में जो एक कार्बन है CH3 अटैच टू सेकेंड कार्बन है ऑफ नॉर्मल चेन, जो आइसो का मतलब जैसे 3 कार्बन में बीच वाले कार्बन पे यदि कोई CH3 लगा हुआ है तो हम आइसो के नाम से कहते हैं, मतलब कि 1 कार्बन ब्रांच अटैच टू सेकेंड कार्बन ऑफ नॉर्मल चेन। इसी तरह नियो एल्केन्स जो होता है, नियो एल्केन्स उसे कहते हैं जिसमें कि सेकेंड कार्बन ब्रांच अटैच टू सेकेंड कार्बन एटम ऑफ नॉर्मल। जैसे सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर 2 कार्बन एटम लगे हुए होते हैं, इसमें आइसो में सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर 1 कार्बन लगा होता है, इसमें सेकेंड नंबर वाले कार्बन पर नियो में 2 कार्बन एटम्स
लगे होते हैं। अब इसी में यदि हम आइसोमेरिज्म या समावयवता देखते हैं, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो समान होते हैं लेकिन संरचनात्मक फॉर्मूला, संरचनात्मक सूत्र अलग होते हैं, ऐसे को हम समावयवी कहते हैं और इस फिनोमिना को हम समावयवता कहते हैं। फर्स्ट थ्री एल्केन्स डू नॉट शो, पहले 3 एल्केन कोई भी समावयवता नहीं दिखाते हैं। फ्रॉम ब्यूटेन, ब्यूटेन से ऊपर वाले और ब्यूटेन स्वयं आइसोमेरिज्म या समावयवता दर्शाता है। आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स की प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है डिफरेंट होती है। अब हम देखते हैं कि आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन जैसे हमने देखा स्ट्रेट चेन है, आइसोपेंटेन है और नियोपेंटेन। पेंटेन के 3 समावयवी हो सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दे आर 4, हम देखते हैं कि 4 प्रकार के कार्बन होते हैं। प्राथमिक कार्बन, जिसे हम प्राइमरी कार्बन भी कह सकते हैं, 1 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं। सेकेंडरी कार्बन, जिसे हम 2 डिग्री कार्बन भी कह सकते हैं, द्वितीय कार्बन भी कह सकते हैं। ऐसा कार्बन जो कि 2 अन्य और कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। प्राथमिक कार्बन, ऐसा कार्बन जो किसी एक कार्बन से जुड़ा है और बाकी उसकी 3 संयोजकता किसी कार्बन के अलावा अन्य तत्व से जुड़ी हुई है। टर्शियरी कार्बन वो ऐसा कार्बन होता है जिसे विच इज अटैच्ड टू 3 मोर कार्बन एटम और किसी अन्य कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। क्वाaternary कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू 4 मोर कार्बन एटम, जो कि जिसकी की चारों, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकता कार्बन के अलावा किसी और तत्व से संतृप्त होती है, ऐसे कार्बन को हम 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं 3 डिग्री कार्बन, नीचे जो हम देख रहे हैं 3 डिग्री कार्बन 2 अन्य 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। 2 डिग्री कार्बन जो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है और 4 डिग्री कार्बन जो कि जिसकी चारों संयोजकता अन्य कार्बन से जुड़ी हुई है, संतृप्त हो रही है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कन्फर्मेशन या कन्फर्मेशन ऑफ एथेन। एथेन के कितने कन्फर्मर्स बन सकते हैं, जैसे कि कन्फर्मेशन क्या होता है, सरूपी समावयवता किसे कहते हैं, सरूपण किसे कहते हैं, द फिनोमिना ऑफ डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स that can be converted into one another by free rotation of atoms about CC single bond is called conformation। सरूपण समावयवता क्या होती है, कार्बन के एटम्स का ऐसे व्यवस्था जो कि एक दूसरे में आपस में परिवर्तित होती रहती है मुक्त घूर्णन के कारण, ऐसे सीसी सिंगल बॉन्ड के रोटेशन को हम कन्फर्मेशन कहते हैं। And the compounds are called conformers or rotamers। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम सरूपण समावयवता या रोटोमर्स कहते हैं। तो कन्फर्मेशनल आइसोमर्स इंटरकन्वर्ट रैपिडली, क्योंकि इनकी एक से दूसरे में परिवर्तित होने की ऊर्जा बहुत ही कम होती है, क्योंकि सामान्य ताप पर वो एक दूसरे से, क्योंकि 3 से 7 किलो कैलोरी होती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने के लिए, इसलिए आसानी से ऊर्जा को ग्रहण कर कर एक से दूसरे में परिवर्तित, दूसरे स्वरूपी समावयवता में परिवर्तित हो जाते हैं। Ethane has 2 carbon atoms joined by a single covalent bond. Each carbon atom has 3 hydrogen atoms। हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो हम देख सकते हैं कंसीडरिंग, क्योंकि हम जैसा जानते हैं CC सिंगल बॉन्ड आसानी से घूर्णन कर सकता है, रोटेट कर सकता है ऑन CC सिंगल बॉन्ड के एक्सिस पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ
उसके बहुत सारे स्पेशल अरेंजमेंट, निर्वात में उसके हम बहुत सारे अरेंजमेंट कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के साथ। एक अटेम्प्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है तो पॉसिबल है। दीज ऐसे कन्फर्मर्स को हम कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हम कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे two extreme arrangement are considered with staggered and eclipse conformation। जो अलग अलग बनते हैं उसमें कि गाउसी संरचना और अंतरिम संरचना और एक्लिप्स संरचना हमको प्राप्त होती है। एक्लिप्स मतलब अंतरिम रूप और स्टैगर्ड मतलब जो कि अलग अलग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं करता है। Staggered conformation in this arrangement, hydrogen atoms attached to carbon atoms are far apart as possible। एक दूसरे से 60 डिग्री के एंगल पर हाइड्रोजन और कार्बन एक दूसरे कार्बन से दूर रहते हैं, लेकिन एक्लिप्स फॉर्म में उनमें 0 डिग्री का एंगल रहता है। This arrangement of hydrogen atoms attached to the carbon atoms are close as possible, मतलब कि उसमें 0 डिग्री का एंगल डिफरेंस रहता है। The intermediate conformation during rotation are called एक 60 डिग्री एंगल के बीच में जो भी कन्फर्मेशन बनता है घूर्णन के दौरान, ऐसे को हम स्क्यू संरचना कहते हैं। The intermediate conformation during rotation are called skew conformation। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कन्फर्मेशन। कैसे हम कन्फर्मर्स का सरोमण को करते हैं, दर्शाते हैं। 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ एथेन, उनमें से एक है 100 हॉर्स प्रोजेक्शन ऑफ। तो इसमें देखते हैं हम 100 हॉर्स प्रोजेक्शन में इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज व्यूड फ्रॉम एन ऑब्लिक एंगल which indicates spatial arrangement by showing all the CH bond। ऐसा अरेंजमेंट से हम देखते हैं कि हमको सारे CH फॉर्म दिखते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं, जैसे 100 हॉर्स प्रोजेक्शन देखते हैं तो इस वाले में ये स्टैगर्ड कन्फर्मेशन है। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हम देखते हैं कि कैसे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन जो है वो हमको नजर आता है। ये जैसे स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में हम देखते हैं कि ये CH है, इस कार्बन के तीनों हाइड्रोजन और इस पीछे वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन, तीनों के बीच में हमको 60 डिग्री का एंगल दिखता है। ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर हमको ओवरलैपिंग नहीं करता है। तो इन दिस रिप्रेजेंटेशन तो bond is viewed from an oblique angle which indicates spatial arrangement by showing all carbon and hydrogen atom। इसे ऐसे को हम staggered conformation कहते हैं और ये रोटेट करके इक्लिप्स में फॉर्म में चेंज हो जाता है, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन, एक कार्बन के ऊपर दूसरा कार्बन और दूसरे हाइड्रोजन के और हाइड्रोजन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन आ जाता है। ऐसे को हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन कहते हैं। अब इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ एथेन से हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। इन दिस रिप्रेजेंटेशन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज व्यूड डायरेक्टली by and on and represent two carbon atoms by circle। पहला कार्बन अंदर वाला सर्कल, दूसरा कार्बन बाहर वाला सर्कल। ये अंदर वाले कार्बन से ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, फिर बाहर वाले कार्बन से ये और ये। तो जब ये तीनों हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री का एंगल होता है तो हम इसको स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। देखिए सारे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमें नजर आ रहे हैं। इसमें एक कार्बन के ऊपर दूसरा हाइड्रोजन, पीछे वाले सर्कल के हाइड्रोजन में कोई भी बॉन्ड एंगल नहीं है। ऐसे को हम एक्लिप्स कन्फर्मेशन या अंतरित रूप कहते हैं। अब एल्काइल समूह किसे कहते हैं? जब एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, एल्केन से एक हाइड्रोजन को हम दूर कर देते हैं, हटा देते हैं वहां से होमोलिटिक फिजन करके, तो एन एल्काइल ग्रुप इज फ्री रेडिकल ऑब्टेन्ड बाय
होमोलिटिक फिजन ऑफ CH बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अलग को लेके जाता है और कार्बन के पास उसका इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है। ऐसे होमोलिटिक विदलन से एल्काइल समूह हमको ये एल्काइल समूह प्राप्त होता है। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग निकल जाता है। नाउ एल्काइल ग्रुप्स आर क्लासिफाइड। एल्काइल ग्रुप भी उसी तरह से क्लासिफाइड होते हैं जितने प्रकार के कार्बन होते हैं, जैसे कि प्राथमिक एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, टर्शियरी एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब प्राथमिक हैलाइड। इन दिस एल्किल ग्रुप वैलेंसी ऑफ प्राइमरी कार्बन एटम इज अवेलेबल। सेकेंडरी में this alkyl group valency of secondary carbon atom is available. Tertiary alkyl group, in this alkyl group valency of tertiary carbon atom is available. जैसे इनके एग्जाम्पल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, मिथाइल रेडिकल, टर्शियरी ब्यूटाइल रेडिकल्स। IUPAC nomenclature of alkanes में हम जैसे कि the rules for IUPAC nomenclature which you have studied in chapter 12 or in 12th class also. The common name of first four alkanes are used in the IUPAC nomenclature are methane, ethane, butane and propane. Propane and butane. All normal chains are considered are present alkanes. Common nomenclature system of दिस इज द 10 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का हमने नाम दिया है यहाँ पर। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डोकेन। यहाँ पे 11 to 20 अनडिकेन, डोडिकेन, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन और आइको सेन 20 कार्बन तक के नेमिंग है। ये IUPAC नेम में जैसे मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, इनका रेडिकल एक हाइड्रोजन को हटाने से हमको मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इनका जो शॉर्ट नेम है वो MEET, PR, BU, इनको इस नाम से हम जानते हैं। अब नॉमेनक्लेचर में इसको स्ट्रेट चेन कंसीडर करेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, स्ट्रेट चेन लंबी लॉन्ग चेन को, और उसी के अनुसार इनको नेमिंग करके इनका नामकरण जैसा कि आप जानते हैं हम करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन कर लिया हमने, फिर लॉन्गेस्ट चेन के साथ हमने इनका नेमिंग कर दिया। दिस चेन डिटरमाइन द पेरेंट नेम एल्केन। वी डेजिग्नेट द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉर एग्जांपल हेक्सेन, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी चेन है तो हेक्सेन, हेक्स इसका हेक्सेन हो गया बिकॉज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेन 6 कार्बन एटम, और इसके सेकंड कार्बन पर हमको मिथाइल समूह मिल रहा है तो हम इसको इस प्रकार से नंबरिंग देके काउंटिंग करेंगे। The number of longest chain beginning with the end of the chain nearer to substituent, applying the nearer to substituent, इसको 2 पे हमने substituent मान लिया तो 2 मिथाइल substituent हेक्सेन इसका नामकरण हो जाएगा। क्योंकि ये एन इसका सफिक्स है तो एल के पेंट के आगे हमने हेक्स के आगे इसका एन ही लगा दिया, हेक्सेन लिखा दिया, मिथाइल समूह का प्रतिस्थापी इसके ऊपर लगा हुआ है। तो हम ये देखते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि दूसरे नंबर पर लंबी चेन में दूसरे नंबर पर हमको प्रतिस्थापी मिल रहा है तो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल लगा दिया, 2 पे मिल रहा है तो लोकेशन इसकी 2 है, 2 मिथाइल हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो उसके पर एन लगा दिया हमने 2 मिथाइल। यदि ये 3 पे लगा है तो 3 मिथाइल हेप्टेन, 7 कार्बन है इसलिए इसको ऐसे कर दिया। इस प्रकार से जो कि आप 11th में पढ़ चुके हैं इसके ये सारे नॉमेनक्लेचर हम करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, हम किस प्रकार से एल्केन्स को अलग अलग विधियों के द्वारा बना सकते हैं।
थैंक्स अ लॉट। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।